हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है आपकी ज़िंदगी में। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। लाइक आपकी ज़िंदगी में कमिंग अप की एनर्जी क्या है। जैसे हम कोई भी एपिसोड देखते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल हम कोई सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है, और उसके एपिसोड में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब खो गए हैं और वो अचानक से ख़त्म हो गया और फिर आपको बताते हैं ना कि कमिंग अप नेक्स्ट ऐसा होगा। तो बस आज वही आप लोगों को अपडेट देने वाली हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कमिंग अप नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कोई चैलेंज हो, ये हो सकता है कोई बहुत अच्छा गिफ्ट हो, ये हो सकता है कोई बहुत ही परेशान कर देने वाली बात हो, या ये हो सकता है कोई भगवान का मिरेकलस चेंज। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, द थिंग इज, जो भी कर्म आपने किए पास्ट में, जिस तरीके की एनर्जीज में आप लोग रहे, डिवाइन विल गिव यू द एग्जैक्ट व्हाट यू एक्चुअली डिड इन योर पास्ट। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। ये कोई एक चीज़ भी हो सकती है, ये कोई दो चीज़ भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज़्यादा कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली अपने पिक करना है उस तारीख को जिस तारीख में आपका जन्म हुआ था। जिस भी साल, जो भी महीना रहा हो, जो भी साल रहा हो, इट डजेंट मैटर। मैटर जो चीज़ करती है वो है कि कौन सी तारीख थी। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेट ऑफ बर्थ होता है 28 ऑफ अक्टूबर, तो मैं 28 को पिक करूंगी, ना कि अक्टूबर को या किसी सन को। ठीक है, तो 28 कहाँ पर है, पाइल नंबर 1 में। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 17 जैन, अचानक मेरे बस दिमाग में यही आया, तो 17 का है पाइल नंबर 1 में। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर, तो 8 कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपने तारीख को पिक करना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास ये तारीख है, ये डेट्स, एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास ये डेट्स। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर बाहर आता है और अब कमिंग अप नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑल पीपल। और ये एक वीडियो है जो कि जनरल रीडिंग है, आप सभी लोगों से रेजोनेट हो सकती है। एंड वही चीज़ पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो रही है, उस चीज़ को साइड कर दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का खुशामदीद। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने 1 को पिक किया है, इसका मतलब है जी कि आपकी जन्म तारीख, आपका डेट ऑफ बर्थ है 456। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, 456 10 11 12 16 17 18 22 23 24 28 29 एंड 30। आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, कमिंग अप नेक्स्ट इन योर लाइफ। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, है ना। एंड आई होप आप लोगों को दिख रहा है कि ये आप ही की रीडिंग है फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैं रीडिंग कैसे करती हूँ ना, आप लोगों को पता है कि मैं सारे के सारे कार्ड्स एक साथ नहीं निकालती हूँ, एक एक करके आपको इंटरप्रिटेशंस देती रहती हूँ। बट आज मेरा मन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, तो आज मैं क्या करूँगी, सारे के सारे कार्ड्स निकाल लूँगी और फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी। एंड टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप लोगों ने टैरो सीखना है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी
दोनों चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। इफ़ यू वांट टैरो डिटेल्स तो वो भी मैंने मेंशन कर दी है। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, रजिस्ट्रेशंस बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुले हुए हैं और क्योंकि 2 फरवरी से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर देनी है, ओके। तो मिड ऑफ द क्लासेस मैं किसी को पिक नहीं कर पाऊँगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ सीरियस लीजिएगा। इफ़ यू गाइज वांट टू लर्न तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ये ना हो आपका मन बाद में बने और फिर सिचुएशन ऐसी हो कि मैं चाह के भी एंट्री ना ले पाऊँ, क्योंकि मॉड्यूल्स कुछ इस तरीके के हैं कि हमें स्टार्टिंग से ही उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, ओके। ओके चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम बाद में कार्ड्स और निकालेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, कार्ड्स क्या क्या है आप लोगों के लिए? द लवर्स, सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप में से मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जेमिनाइज, एरीज, ठीक है। मुझे ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग किस तरीके के इंसान हैं ना, आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। लाइक आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के महत्वता नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं है कि मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे वो भी मिलना चाहिए। ये सौरों का कार्ड आना ही था है ना। आप लोगों के मन में इस तरीके का भाव नहीं होता कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए या ये मेरे साथ होना ही होना चाहिए। ऐसी एनर्जीज आप लोगों की नहीं है। यू गाइज आर वेरी गोल्डन हार्ट है आप लोगों का, एकदम सुनहरा दिल और बहुत ही प्यारा दिल है आप लोगों का। इनफैक्ट आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, पाइल नंबर 1 पीपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट पीपल यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ योर गोल्डन थिंग्स। लोग आपकी एडवांटेज ले लेते हैं फालतू में, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ, अगर आगे आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नज़र आ रहे हैं लव के। पाइल नंबर 1 पीपल, ओनली लव ही नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है जैसे कि पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को ना बहुत कम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुत ही कम लोग आपको समझते हैं। आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जो आपको समझ करके आपकी सिचुएशंस के अंदर एंगेज होने की कोशिश करते। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो हमेशा बस फ़ायदा उठाना जानते हैं आपकी चीज़ों का। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। तो अगर आपकी इमोशंस का, अगर आपकी अच्छी एनर्जीज़ का फालतू का फ़ायदा उठाया जाता है और आपको हमेशा एक नेगेटिविटी में ही धकेल दिया जाता है, आपसे काम मतलब निकलवा लिया जाता है और आपको फेंक दिया जाता है कि चलो निकलो, अगर ऐसी एनर्जी आप लोगों के साथ हमेशा होती है, बार बार होती है, तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगी कि ये एक पास्ट लाइफ का डेबिट है। पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्म है जो कि आपने किसी के साथ हो सकता है किया है, या फिर कुछ नेगेटिव प्रतिज्ञा है, कोई नेगेटिव जिसे हम बोलते हैं वाउज आप लोगों ने क्रिएट करे हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट हुई, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या आ रहा है, अपकमिंग चेंज आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, आई एम सीइंग अ ट्रू लव इज़ कमिंग। वी हैव अ कार्ड ऑफ लवर्स, वी हैव अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स और हमारे पास है सन। एक स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। अब देखो मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जैसे कि आपके हो सकता है पास्ट में किसी पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या आप न चाहते हुए भी आपने किसी को मना कर दिया, आपकी ट्यूनिंग उस बंदे के साथ या उस पर्सन के साथ क्लियरली नहीं बैठी। बट अब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक सेटलमेंट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो सेटलमेंट को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट इज़ ऑल अबाउट करियर का, कुछ लोगों के लिए शादी, कुछ लोगों के लिए बच्चे, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर हेल्थ, कुछ लोगों के लिए घूमना होता है सेटलमेंट, कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से घूम रहा हूँ, इंजॉय कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी को, राइट।
तो सेटलमेंट इज कमिंग, क्योंकि सन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे छोटे बेबीज आते हुए नजर आ रहे हैं। अपकमिंग पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। ये आपका कोई ट्रू लव हो सकता है या फिर ये कोई बेबी हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू गाइज आर मैरिड एंड यू गाइज आर वेटिंग फॉर टू गेट प्रेग्नेंट, या फिर मामा पापा बनने के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार वो ख़त्म होने वाला है, बिकॉज आई एम सीइंग बेबीज आर कमिंग। या फिर कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट इज कमिंग, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग शादी का प्रपोजल, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी शादी हो और आप उसके साथ सेटिस्फाइड फील करें, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है कि आपने सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस किया है। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनके रिलेशनशिप्स बहुत सारे रहे हैं लेकिन उन्होंने सेटलमेंट कभी महसूस नहीं किया। पाइल नंबर 1 पीपल, तो सेटलमेंट इज कमिंग। कुछ लोगों के लिए आई एम सीइंग लोकेशन चेंज इज ऑल्सो कमिंग। लोकेशन चेंज का मतलब है या तो आप लोग किसी जगह पर काम कर रहे हैं और फाइनली आप लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप काम कर रहे हो किसी इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप नोएडा की किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका गुड़गांव जो है ट्रांसफ़र हो गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस का ये ट्रांसफ़र होगा या ये कम डिस्टेंस का लोकेशन चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आप काम नोएडा में कर रहे हो और आपका ट्रांसफ़र हो गया है जी चेन्नई में, ऐसी एनर्जीज नहीं होंगी फॉर श्योर। बात ऐसी होगी कि आसपास कहीं आप लोगों का जो है चेंज आ रहा है लाइफ के अंदर, ठीक है। ये लोकेशन चेंज है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लोकेशन चेंज आ रहा है बिकॉज उनके जो स्पाउस है उन लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चेंज जो है टेम्परेरी है, कि वो कहीं आसपास कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ समय का, कुछ थोड़ा बहुत समय निकाल करके और फिर वहाँ से कहीं और जा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ वो है कि ये जब चीज़ें अचानक अचानक होने लगेंगी ना आप लोगों के साथ में, ये एक एल फ्रिक्वेंसी बन रही है अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो तो। अब एल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यही तो सब छोटी छोटी बारीकियां हैं जो टैरो के कोर्स में लोग कोई आपको सिखाता नहीं है, ठीक है। तो अब इस एल फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज़ कि इस सिचुएशन की वजह से आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको एक सलाह दी जाती है कि आपने गलत डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा शांत रह करके थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे नहीं कि अचानक से आप लोगों ने मन बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आपके पास आया फॉर द लव रिलेशनशिप, आप पास्ट की किसी नेगेटिव वुंडेड एनर्जी के अंदर फंसे हुए हैं और आपने अचानक से उसको बोल दिया नहीं जी नहीं, अपना रास्ता नापो और चलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए आपकी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। ऐसी एनर्जी में नहीं जाइएगा। उस बंदे को थोड़ा सा लटका ज़रूर देना। उफ, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ ना एडवाइस देके कि उस बंदे को थोड़ा सा लटका ज़रूर देना, ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा उसके साथ इमोशंस जोड़ना नहीं, लेकिन उस बंदे को थोड़ा सा क्लैरिटी मत देना, सोचना, विचार करना और फिर उसके बाद उसे क्लैरिटी देना। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1 पीपल, बिकॉज हारमनी इज कमिंग। हारमनी का मतलब अ ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में हैप्पी बिगनिंग्स आर कमिंग, ठीक है। और ये बहुत इंटेंसिटी के साथ होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ होगा कि आपकी ज़िंदगी में ना एक ऑर्डिनरीनेस नहीं रहने वाली, कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो चार चांद लगा देगा आपकी ज़िंदगी में। वो आपको ये समझा देगा, वो आपको ये दिखा देगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ डिज़र्व करते हैं जो आप अपने ही हाथों से ख़राब कर रहे थे काफ़ी समय से, ठीक है। वो आपको इस सॉरोफुल एनर्जी से बाहर लेकर जाएगा। अब अगर कोई ये बेबी भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, तो भी डेफिनेटली ये बच्चा ऐसा होगा जो बहुत बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, जो परिवारों को, लोगों को जोड़ेगा, इस सॉरोफुल नेगेटिव एनर्जी से बाहर लेकर जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई है दैट ट्रू लव इज कमिंग, सेटलमेंट इज कमिंग। अब ये सेटलमेंट आप लोगों के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। लोकेशन चेंज इज कमिंग, है ना। बाकी यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में। तो कमिंग अप नेक्स्ट है आप लोगों की ज़िंदगी में नेगेटिव ग्रीविंग एनर्जी से छुटकारा और स्ट्रेंथ का आना। यानी कि पास्ट में जिन भी चीज़ों की वजह से आप ग्रीव कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, गड़ गए थे दुख के अंदर, फाइनली वो चीज़ ख़त्म होगी। आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको भगवान जी की तरफ से ढेर सारा वाला प्रोटेक्शन और ढेर सारी वाली क्लैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ लेट मी चेक येलो कार्ड्स में से क्या आया आप लोगों के लिए।
ओ ओ ओ ओ दिस वन। तो पहला कार्ड है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब प्लस हाई पोजीशन। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कोई ऐसी सिचुएशन बैठे जहां पर आप लोग सुचारू रूप से लोकेशन चेंज कर रहे हैं। परफेक्ट लाइफस्टाइल आपकी ज़िंदगी में आ रही है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में विश फुलफिलमेंट आ रही है। अगेन द सेटलमेंट, तीनों कार्ड सेटलमेंट के हैं, ठीक है। लेट्स सी स्टार सीड आपको क्या एडवाइस करते हैं फॉर दिस एनर्जी। गुड। आप लोगों के लिए पहला कार्ड है यहाँ पर रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। देखिए हमारे साथ ना बहुत बार ऐसा होता है पाइल नंबर 1 पीपल कि हम चीज़ों को ना गैदर नहीं कर पाते, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते और हम पता है क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर अपने एक्स्ट्रा इमोशंस डाल देते हैं। आपको बोला जा रहा है कि उस हर चीज़ को आपने रिलीज़ कर देना है जो आपको आपके गुड पाथ ऑफ एनर्जी पे या अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने में परेशानी बन रही है। उन सारी चीज़ों को आपको निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा आप लोगों के लिए एडवाइस है यहाँ पे कि आपकी जो सोल है ना वो इवॉल्व हो रही है इन द हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यू आर रेडी फॉर दिस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पाथ पर जाने वाले हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो सोल है ना वो प्रिपेयर हो रही है, वो रेडी हो गई है कि वो हायर स्टेट ऑफ एनर्जी में जाए। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखें। किसी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है आप लोगों को। थर्ड एडवाइस है यहाँ पे मैग्निफिकेंस, यानी कि यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये सब एक बेफिजूल की बातें जो आपके दिमाग में आती हैं, आप वो सब चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं करना। यू आर यूनिक, यू आर इनफ, ओके। एंड अबेंडेंस, व्हेन योर heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open। जब आपका मन करता है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो अपने आप सिचुएशंस उस तरीके से गैदर हो जाती है कि सब होता ही चला जाता है। सो यू डोंट नीड टू बैकफायर योर सेल्फ और अपने आप को धकेल रहे हो आप नेगेटिविटी में कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सब होगा अगर आप चाहेंगे तो पाइल नंबर 1 पीपल जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 30 थे, आप सभी लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ें अपकमिंग होने वाली हैं। और आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए आए हैं तो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, मेंशन है। एंड टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है और मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ, ठीक है। लाइव में कब आने वाली हूँ, कैसे आने वाली हूँ, उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। तो डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखना ना भूलें, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हाल फिलहाल आप लोगों के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखें, बिकॉज ये जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली है ना, ये अपकमिंग 2 वीक्स to 2 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाएंगी, ठीक है। लव यू ऑल गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग में। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो तारीख है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27 एंड 31। तो अगर इनमें से कोई तारीख आपकी बर्थ डेट है तो यस, ये रीडिंग आपकी है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग्स निकलती हैं। आज हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कि भाई अपकमिंग नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अपकमिंग नेक्स्ट, कमिंग अप नेक्स्ट, अपकमिंग नेक्स्ट क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स।
वैसे तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डेक से कार्ड्स निकाल निकाल के समझाती रहती हूँ, बट आज की रीडिंग में मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लाइक सारे के सारे कार्ड्स निकाल लूँगी और फिर बताने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं, वन 2 3 4 5 एंड 6। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहां से चेक करेंगे। अरे बाबा, खुद ही कार्ड्स निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। देख रहे हैं, मतलब सीरियसली खुद से। प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस। 2 3 4 5 6। इधर है बॉटम ऑफ द डेक द क्रिएटर। आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग एनर्जीज में है, आप में से बहुत सारे लोग एम्पैथ हैं, आप में से बहुत सारे लोग साइकिक हैं, इंट्यूटिव है, या एक ऐसी जर्नी का पार्ट है आप में से बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, मैं हायर लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जीज के अंदर हूँ। तो आप लोग भगवान की तरफ से उस जर्नी या उस लेवल ऑफ थॉट या उस लेवल ऑफ एनर्जी के अंदर है जहाँ पर चल करके आपको सीखना भी बहुत कुछ है, एंड आप लोगों को सीख करके लोगों को भी बहुत कुछ सिखाना है। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं किस एनर्जी में, किसी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए। आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड्स है पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन है आप लोगों के लिए यहाँ पे द चैरियट, फिर है आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। और क्या आया है, कार्ड नंबर 5 क्लिंगिंग टू द पास्ट, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ ट्रस्ट, फिर है अपने पास कार्ड नंबर 10 वी आर द वर्ल्ड, फिर सॉरो है, फिर मूवमेंट टू मूवमेंट है एंड गोइंग विद द फ्लो है। ओके, स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग आप में से टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस नज़र आते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली मेरे को ये एनर्जीज नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया भी कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा साइकिक है। साइकिक इन सेंस आप लोगों को पहले जो होने वाली चीज़ें हैं ना वो आपको पहले समझ आ जाती हैं। आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग जाती है कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। कुछ लोगों की होती है ना जैसे आँख फड़कती है, कुछ लोगों को शरीर का कोई भी अंग होता है जो फड़कना शुरू हो जाता है तो हमें पता लग जाता है। तो उसी तरीके से एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें बहुत कुछ क्रिएट कर देती हैं आपकी ज़िंदगी में। आपको साइंस मिल जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि आपके साथ सिम्टम्स होने लग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, कि समहाउ आप लोग कुछ इस तरीके के इंसान हैं जो कि बाय बॉर्न ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, आपको पता लग जाता है। आप किसी की भी ज़िंदगी में जाते हैं ना तो मायूस इंसान को भी आप हंसा देंगे, आप उसको मोटिवेट कर देंगे। सो यू गाइज आर बाय बॉर्न हीलर्स, ठीक है। अगर इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के साथ है तो बेशक ये आज की रीडिंग आप ही की है गाइज। अपकमिंग क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? आपकी ज़िंदगी ना एक मेस से गुजर रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो एक मेस से गुजर रही है। मेस इन सेंस क्लैरिटी नहीं है ज़िंदगी में,
प्यार की क्लैरिटी नहीं है, करियर की क्लैरिटी नहीं है, जी रहे हैं, किस सोच में जी रहे हैं पता नहीं, बस जी रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है लाइफ में, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप लोगों का गुस्सा बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से ना लोग हमेशा आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, राइट। वो चीज़ भी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली, वो ये है कि आप अपनी बातों को अपने मन में रखते हैं। अगर आप बहुत कम ऐसे या बहुत ही कम चुनिंदा ऐसे लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप शेयर करते हैं बातें, ठीक है, बाकी आप अपने अंतर मन में रखते हैं बातों को, आप किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। तो क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट? सबसे पहली चीज़, ये जो मेस फैला हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में, आप लोग बस जी रहे हैं, आपको औचित्य नहीं पता, आप लोगों को प्रायोरिटीज़ नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता कि आगे कैसे क्या करना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ्स दिख रही हैं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका मन कहीं और है और काम वो कहीं और कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज, ठीक है। You guys are born to lead the universe. Why universe? Why I'm using universe word? क्योंकि यहाँ पे मुझे नॉट अर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोगों के अंदर जो एनर्जी है ना, वो एक चार्म ही अलग है, वो कुछ ऐसा है जो कि बियॉन्ड थिंकिंग है, ठीक है। आप लोग ऑर्डिनरी पर्सन्स नहीं है। पाइल नंबर 2 पीपल, अपकमिंग क्या आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में? सबसे पहली चीज़, आप लोगों को क्लैरिटी आएगी कि आप कौन हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी नीचे, या कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप कौन हैं, ठीक है। आप उस वीडियो को डेफिनेटली जाकर देखें, और क्योंकि वो वीडियो गाइडेड है। तो पहली चीज़ आप लोगों की अपकमिंग नेक्स्ट आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आप कौन है आपको ये पता लगेगा, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आप लोगों के लिए, वो है कि इस चीज़ को पता करने के बाद आप आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी मेस चल रहा है ना, उसको साफ करने वाले हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत क्रूशियल तरीके से आपकी ज़िंदगी में आएंगी, चाहे ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट हो, चाहे आपके पर्सनल पर्सोना का पार्ट हो, बट ये आपकी वाइब्स को टोटली फिल्टर कर देंगी, ठीक है। आपको पता लग जाएगा आगे आने वाले समय में कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, लाइक उनको पता लगने वाला है कि उनका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पता हो ना हो, सोल पर्पस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ पर्पस इज ऑल सेट अबाउट टू नो योर सोल पर्पस, ठीक है। और क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? ये दो चीज़ें तो बहुत स्ट्रांग आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। तीसरी चीज़ आ रही है आप लोगों की लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रांग करियर चेंज। अगर आप किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो किसी तरीके के स्ट्रांग ऐसा कोई काम करने वाले, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं कपड़ों का, आप अचानक से कपड़ों का काम छोड़ के या उसको थोड़ा सा कम करके आप खाने का काम करना स्टार्ट कर देंगे, फूड आइटम्स का काम स्टार्ट कर देंगे। यानी कि मैं कह रही हूँ कि जिस भी सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं ना, जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, उससे उलट आप कोई काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग डॉक्टर हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। आप डॉक्टर हैं लेकिन आप अकल्ट के अंदर आ गए, आप लोगों को हील कर रहे हैं आप, ठीक है। तो मतलब एकदम बियॉन्ड द पीपल थिंकिंग, लाइक लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि आप ऐसा कर सकते हो, उससे थोड़ा सा डिफरेंट एनालिसिस के अंदर जाकर के आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो। सो पहली चीज़, आप कौन है आपको ये पता लगेगा। सेकंड चीज़, आपका जो मेस चल रहा है लाइफ में वो खत्म हो जाएगा कि आप क्यों जी रहे हो, आपका क्या औचित्य है। तीसरी चीज़, आपको आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पता लगेगा। एंड चौथी चीज़, आपकी लाइफ के अंदर करियर चेंज आ रहा है बहुत स्ट्रांगनेस के साथ। मैं यहाँ पे लव की एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, सो सॉरी टू से फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, लव की एनर्जीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर है कि पेज से एनर्जीज कैसे ट्रैवल हुई, फिर दोबारा पेज के अंदर कैसे आई और आप किस तरीके से बदल के रह गए, बिल्कुल टोटल चेंज हो गए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लिंग करने वाले हैं आगे आने वाले कुछ समय में। हो सकता है पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया, पास्ट में किसी ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया। आप लोगों को शो करने वाले हैं कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। आप लोगों को ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट दिलाने वाले हैं कि आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है जो लोगों ने समझी थी। मतलब आपके अंदर ना एक ज्वाला धधकने वाली है बहुत स्ट्रांगली, और आप करके दिखा दोगे कि आप क्या चीज़ हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट या फिर फॉरेन ट्रैवल करते हुए, अब्रॉड सेटलमेंट या अब्रॉड का ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे किसी तरीके का कैंप, किसी तरीके का शिविर चलाते हुए भी नज़र आ रहे हैं।
जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ेगा और कुछ बड़ा क्रिएट करने में मदद करेगा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप लोग रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं लव को साइड कर दूँ ना, मतलब जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे लव को साइड कर दूँ ना, सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पी एनर्जीज। ठीक है, बहुत सारी हैप्पी एनर्जीज, मतलब आपका ना पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है। आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि लाइफ देखो किस तरीके से बदल सकती है ना, लाइफ किस तरीके से बदल सकती है, कैसे चेंजेस आ सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। आप लोगों के साथ ऐसा होने वाला है और ये बहुत ही स्ट्रांगनेस के साथ होगा। नाउ लेट मी चेक येलो कार्ड से आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। फैमिली का सपोर्ट, गाइडेंस, ब्यूटी एंड होप्स और गुड अचीवमेंट। तो कुछ बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव अचीव करेंगे आप अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिसको हासिल करने के बाद आपकी फैमिली आपको बोलना स्टार्ट कर देगी कि वाह यार, मतलब हम लोग धन्य हो गए कि हमारी ऐसी औलाद है, हम लोग धन्य हो गए कि हमारे घर में इस तरीके का इंसान है जो हमारा नाम, हमारा कद, हमारी नाक कितनी ऊंची कर रहा है या कर रही है। ठीक है, लेट्स सी पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ से क्या आता है। क्लैरिटी, एज आई टोल्ड यू, मेस खत्म होगा आपकी ज़िंदगी से, आप हील होंगे, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और बूस्ट होके निखर के बाहर आएगी। आप लोगों को ऐसी एनर्जी फील होने लग जाएगी कि हाँ, आप क्यों आए हैं इस दुनिया के अंदर। आप लोग हील होने वाले हैं पास्ट के किसी नेगेटिव रिलेशनशिप से, पास्ट के किसी ट्रॉमेटिक एनर्जी से। क्लैरिटी आप लोगों को आने वाली है, आप हील होने वाले हैं और आपको जवाब मिलने वाले हैं आपके सारे सवालों के, कि आपके साथ लाइक ये क्यों हुआ, आपके साथ कुछ और भी तो हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपको क्या स्टार सीड्स एडवाइस करते हैं। तो स्टार सीड्स आपको एडवाइस करते हैं लव, फ्रूटिशंस एंड विजन। पहला कार्ड है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपनी एबिलिटीज के ऊपर ट्रस्ट करें और हमेशा याद रखें कि आप जो सोच रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में घटित हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड चीज़ लव, अपने ट्रुथ के साथ रहो, अपने अंदर जो प्यार है वो लोगों के साथ शेयर करो। एंड तीसरी चीज़, सब कुछ शांति के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाते चले जाओ, बिकॉज आपके ड्रीम्स और विजन्स सही होने वाले हैं, या फिर आप लोगों के अंदर ताकत आने वाली है विजन्स की भी। आप लोगों को बैठे बैठे अचानक से विजन आएगा और वही चीज़ आपकी सच हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्रिएटर का कार्ड नहीं आया था, बिकॉज आप लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग। नाउ आप लोगों के लिए मुझे कुछ एडवाइजेस और देनी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मुझे कुछ एडवाइस और करना है आप लोगों को, तो मैं यहाँ से चेक करती हूँ। पावर एंड इंटेंशन, फ्रेंडशिप एंड यूनियन, मैनिफेस्टेशन। बॉटम ऑफ द डेक कट द कोड्स का कार्ड है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सही सिचुएशन नहीं है, जो सही इंसान नहीं है, उससे अपने आप को हाथ जोड़ के निकलने वाली एनर्जी में रहें। ठीक है, जो आपके सच्चे हैं ना, जो सच्चे आपके हितैषी, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप इस वक्त सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो सही सोचिएगा, फुल पावर एंड इंटेंशन के साथ आगे बढ़िएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल द एडवाइसेस। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, यानी कि आप लोगों का बर्थ डेट था 1 2 3 7 8 9 13 14 15 19 20 21 25 26 27 या 31st, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस तरीके के चेंजेस आगे आने वाली 2 वीक्स टू 2 मंथ्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को इस स्ट्रॉन्ग चेंज के लिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप लोग जा करके अपनी अपनी सीट्स जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम या फिर मेल कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मैं लाइव भी आने वाली हूँ, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।